आचार्य जी, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा भी सवाल पूछते हैं। आपने इतना कुछ बता दिया, पेशेंट्स को हील करने का आपने बता दिया कि खुद ही जो पेशेंट है अपने आप को हील कर पाता है। आप इसमें आयुर्वेद में आए कैसे? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो बचपन में जब मैं 15, 16, 17 साल का हुआ, जब मैंने होश संभाला, तो मैंने नोटिस करा कि मैं बहुत बीमार रहता था पूरे घर में अपने। मतलब मैं अपने पूरे परिवार का सबसे बीमार बच्चा था। ये नहीं, इवन कि मेरी मम्मी भी परेशान थी। कई डॉक्टरों से मुझे दवाई खिलाई थी, मेरा हीमोग्लोबिन कम था। मेरे को हर 3-4 महीने में जॉन्डिस हो जाता था, निमोनिया हो जाता था। इवन कि मुझे दवाई खानी पड़ती थी, कई बार एडमिट भी होना पड़ता था, इतना कमज़ोर था मैं। इवन कि एक ज्योतिष के कहने पे मेरे को शनि की ढैया बताई और शनि दान बताया, तो मेरे को तराजू पे एक तरफ बिठाया और एक तरफ मेरे बराबर का वजन भी दान किया शनि वाले, जो शनिवार को जो डाकोत घर पे आते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, उसको किया। गेहूं दिया, काले तिल दिए, तिल दी। तो मैं एक तरफ बैठा, मेरा वजन था उस टाइम 32 किलो, और जब मेरी ग्रेजुएशन के आसपास मेरा वजन था 39 किलो। तो हुआ क्या, मैं इतना बीमार रहता था, मैं परेशान हो गया था। इवन कि मैं ये भी सोचता था आत्महत्या कर लो, इस ज़िंदगी में कुछ नहीं पड़ा। तो मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, श्री गंगानगर राजस्थान में रहते थे। मैं उनके पास गया 3 महीने के लिए। गया तो 1 महीने के लिए था, लेकिन मैंने वहाँ 3 महीने लगाए। वहाँ मेरा कायाकल्प हुआ आयुर्वेद की मदद से। पहली बार मुझे आयुर्वेद की शक्ति पता चली, आयुर्वेद समझ आया, जड़ी बूटियाँ समझ आई, खाने पीने का सिस्टम समझ आया। और वहाँ मैंने मेरे मौसा जी जो डॉक्टर थे उनको पास रह के देखा कि सारी दुनिया, शुगर का मरीज भी ठीक हो रहा है, बीपी का मरीज भी ठीक हो रहा है। इवन कि उनको खुद को हार्ट प्रॉब्लम थी और उन्होंने आयुर्वेद से रिवर्स करी उसको। फिर वहाँ पे मैंने उनके पास ही रहना शुरू कर दिया, वहीं पे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी आगे की। करता गया, पढ़ाई होती गई, करता गया, लोगों से मिलता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया। ऐसे करते करते आज मुझे पूरे 27 साल हो गए। 27 साल से मैं इसी आयुर्वेद, हेल्थ, नेचुरोपैथी, एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन और डाइट के फील्ड में हूँ। इसी की पढ़ाई कर रहा हूँ, इसी में ही कोर्सेज कर रहा हूँ, इसी में पढ़ा रहा हूँ, इसी में डॉक्टर्स के साथ काम करके पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए इस दिशा में काम कर रहा हूँ। तो 27 साल से आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने हिम्स का भी हम जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ गाइड करते हो कि लाइफस्टाइल चेंज करो, खाना पीना चेंज करो। इसके अलावा कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई कुछ देते हैं आप, या सिर्फ ये गाइडेंस ही? नहीं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, दवाई देते हैं जिसको ज़रूरत होती है। जी। और हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं उनका दवाई का कोई चार्ज नहीं लेते, सब फ्री होता है। जो भी जड़ी बूटियाँ, जो भी दवाइयाँ, कोई काढ़े, कोई चटनियाँ कुछ देते हैं तो फ्री देते हैं। और पेशेंट को गाइड ज़्यादा करते हैं, डाइट चार्ट, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। हम ना 2 चीज़ सिखाते हैं, भोजन और खाना। ये 2 अलग बातें हैं। आप बोलोगे खाना और भोजन तो एक ही है। खाना मतलब वो जो इंसान बनाता है, भोजन मतलब वो जो भगवान बनाता है। तो हम कहते हैं जब बीमार पड़ो तो खाना छोड़ दो, भोजन बढ़ा दो। जैसे जानवर क्या करते हैं, बीमार पड़ते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, घास खाते हैं, रेस्ट करते हैं, धूप सेकते हैं। वही हम पेशेंट को कराते हैं। हम हरी सब्जियां खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, कई तरह के जूसेस पिलाते हैं, नारियल पानी, कुछ जड़ी बूटियां, कुछ काढ़े देते हैं, नंगे पांव घास पे घूमने को बोलते हैं, अर्थिंग की बात करते हैं, मतलब हम बोलते हैं धरती से जुड़ो। लिविंग वाटर पिलाते हैं, जैसे झरने का पानी होता है ना, उस तरह हम लिविंग वाटर खुद बनाना सिखाते हैं। इसके अलावा हम उनको हॉबीज पे काम करते हैं, उनको खुश रहने की बात करते हैं। जैसे जो भी हमारे पास पेशेंट आता है उसकी हॉबी पूछते हैं और उसको बोलते हैं अपनी हॉबी पे काम कर। होता क्या है, जब पेशेंट अपनी हॉबी पे काम करता है ना, कोई ड्राइंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई शतरंज खेलता है, बॉडी हील हो जाती है। क्योंकि हॉबीज में आपका ब्रेन कंसंट्रेट होता है, आपके मन का पसंद काम हो गया वो। जैसे कुछ लोगों की हॉबीज होती हैं कुकिंग करना, तो पेशेंट आके बोलता है मेरे को कुकिंग करनी पसंद है, तो हम बोलते हैं तू कुकिंग पसंद है ना, खाने का भी शौक है? कहता नहीं। तो मैं कहा बनाने का, पका के खिलाने का शौक है। हम बोलते हैं अपने शेफ के साथ लग जा और लोगों को पका पका के बना, नई नई चीजें सिखा, हमें भी सिखा और खुद भी सीख। तो ऐसे करके हम हॉबीज से, अर्थिंग से, लिविंग वाटर से, डाइट से, लाइफस्टाइल से और साथ में बॉडी के क्लीनिंग से। जैसे आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, मतलब सर्व रोग, दुनिया में जितने भी रोग हैं इनका निदान कुपित मल को निकाल दो, यानी कि बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल दो, आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी, आयुर्वेद कहता है। तो हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं पंचकर्मा से। कुछ तरह की मसाजेज होती हैं, कुछ थेरेपीज होती हैं, एक गर्म पानी के टब में बिठाया जाता है, कुछ मतलब हेड डाउन टिल्ट है, सिर नीचे कर देते हैं, पैर ऊंचे कर देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करते हैं, उसको घास पे लेटने के लिए बोलते हैं। या जैसे आप गोवा जाते हो, मुंबई जाते हो, तो होटलों के बाहर एक ऐसे वाला झूला होता है, तो ऐसे वाला झूला हमारे हॉस्पिटल में थेरेपी है। इसको सी शेप पोस्चर बोलते हैं। तो उसको पोस्चरल मेडिसिन के अंदर काउंट करते हैं। मतलब पैरों से और सिर से ब्लड सर्कुलेशन पेट पे बढ़ गया आपका, उससे अपने आप ही आपकी बॉडी हील हो रही है।
ऐसे ही उसको हम हंसना सिखाते हैं वहाँ पे, और उसको ना माफ़ी मांगना सिखाते हैं। एक डायरी देते हैं हम, बोलते हैं लिखो तुमने बचपन से लेके आए तक किस किस का दिल दुखाया है, किस किस का चीटिंग करी है, किसी का नुकसान किया है, किसी को दुख दिया, माफ़ी मांगो भगवान से। और फिर थैंकफुल रहो जिन जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की है। थैंकफुल रहो भगवान के प्रति जिसने तुम्हें आज तक जज दिया। जैसे आपको मेरे पास देखने के लिए 2 आंखें हैं, तो हम बोलेंगे थैंक यू बोलो आंखों का। तो हम रोज करवाते हैं, सुबह शाम 2-2 3-3 बार, कि आप दिन भर थैंकफुल रहो, माफ़ी मांगो। उससे होता क्या है, बॉडी का हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, और बॉडी अपने आप ही किडनी जो सिकुड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, उसको हील करना शुरू कर देता है। कि लीवर जो सिकुड़ चुका है, खराब हो चुका है, अपने आप ही हील होना शुरू हो जाता है। तो हम ये प्रोसेस सिखाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी को एकदम खड़े पैर अभी अभी आपके सामने किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो क्या करोगे आप? मेरा फर्स्ट कॉल डॉक्टर को जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, कॉल करेगा, हॉस्पिटल को कॉल एम्बुलेंस करोगे, बुलाऊंगा। कॉल करोगे। 5 मिनट नहीं आई, 10 मिनट नहीं आई, 15 मिनट नहीं आई, 25 मिनट नहीं आई, क्या करोगे? अगर इसमें पेशेंट मर गया तो, जैसे के मर गया, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई, इसके अलावा और दक्षिण के कई हीरो की डेथ हो गई, अभी राजू श्रीवास्तव को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया हार्ट अटैक की वजह से, तो क्या करना चाहिए था उस टाइम पे? कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई डॉक्टर सिखा रहा है? मैं आपको बताऊं, आप क्या करो, पेशेंट को बोलो कि ये कुर्सी पे ऊपर हूं मैं, कुर्सी पे नहीं, पेशेंट को जैसे ही किसी को भी हार्ट अटैक पड़े, सारे दर्शक देख लें, उसको जमीन पर ना सहारा देकर ऐसे बिठा दें, बस ऐसे बिठा दें। इसको बोलते हैं हार्ट सेफ पोजीशन। तो पहले कैसे बिठाना है? ऐसे, हार्ट सेफ पोजीशन। फिर उसको इतना बड़ा एक अदरक का टुकड़ा दे दें, और उसको बोलो फटाफट चबाना शुरू कर। इतना चबा, इतना चबा, इतना चबा, जब तक आंखों से पानी ना आ जाए। जब आंखों से पानी आए ना, समझो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ गया, वैसोडाइलेशन शुरू हो गया, नसें खुलनी शुरू हो गई, तो आपका पेशेंट बच जाएगा हॉस्पिटल के आने तक, एम्बुलेंस के आने तक, और हो सकता है उसको डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, नहीं तो हॉस्पिटल तो आसान से पहुंच जाएगा। ये इसको फर्स्ट एड बोलते हैं हम, क्योंकि ब्लॉकेज बॉडी को इमीडिएटली नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन मिल गया, ब्लास्ट हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड का, और बॉडी ने ब्लड सप्लाई कर दी, बढ़ा दी वहां पे। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं अपने हॉस्पिटल में। जैसे अगर आपका कोई पेशेंट बेहोश हो जाए तो क्या करोगे आप? उसको सांस देने की हॉस्पिटल फोन कोशिश करोगे, करेंगे। कि हाँ, एम्बुलेंस को फोन करोगे, और मर गया तो? जैसे ही कोई बेहोश हो गया, उसका होठ आगे करके इस जगह पे जरा सी लाल मिर्च डाल दो, इमीडिएटली उसको होश आ जाएगा। करके देखो ना। मतलब छोटी छोटी बातें हम हॉस्पिटल में सिखाते हैं। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से और बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आजकल सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ताकि मेरा पैसा ना लगे हॉस्पिटल में नजायज। जबकि आपको सच्चाई बताऊं, ये रिपोर्ट हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है कि हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से लोग लुट रहे हैं। डॉक्टर लोग ज्यादा, मतलब लोग, उनका गलत इलाज हो रहा है, उनका नजायज ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर देखता है हेल्थ इंश्योरेंस है, 10 लाख रुपए का पॉलिसी पैसे देगी, उसका कोई ऑपरेशन नहीं भी करना डॉक्टर कर देते हैं। ये रिपोर्ट्स भी मार्केट में आ चुकी हैं। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से लोगों का ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैं लोगों को बोलता हूं, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कराने लगते हो, तो जिससे भी करा रहे हो, या पॉलिसी बाजार से करा रहे हो, या किसी एजेंट से करवा रहे हो, उसको बोलो मुझे 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस दे दे। कौन सा? 100% आयुष कवर वाला। उसका फायदा वो एलोपैथी में भी चलता है और आयुर्वेद में भी चलता है, यानी कि हमारे सारे हॉस्पिटल्स में वो हेल्थ इंश्योरेंस भी चलता है, यानी कि पेशेंट का पैसा बच जाएगा जो हमारे हॉस्पिटल में लगने वाला था। तो कितनी बड़ी बात है, देखो ये। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी जानकारी आपने जो दी है। खासकर फर्स्ट एड के बारे में बोला गया, तो लोग जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको भी एडवाइस है कि एक बार खुद को भी देखें कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि आप खुद ही अपने डॉक्टर हैं, तो एक बारी आयुर्वेद पे भी जरूर भरोसा करके जरूर देखो। जो लोग नहीं भरोसा करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं हम लोग जाकर हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर, पर हमारा मरीज जो है वो नहीं ठीक हो पाता। तो एक बारी जरूरी है ये भी, क्योंकि आयुर्वेद जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, तो इस पे एक बारी भरोसा करना बहुत जरूरी है। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।